भसूर। सूर नहीं सर, हम काले हैं। कहा बात सर की, कहा बात सूर। हाँ सर। चले साइड में खड़े रहो। जी साहब। हाँ अबे तो जावे तब की पता करी का घर लमसम आई ये घर। सुनो सुनो, हम पूछ रहे, पता कर रहे हैं। हाँ सर पता कर। ये बगल में औरत खड़ी है। इसे बुला, बुला बे। हम आइए। सारे के बुला बे, अबे इस औरत को बुला। हेलो महिला स्त्री लेडीज इधर आओ। महिला स्त्री और औरत लेडीज कब एक कई भाई। अबे सब मिलाकर ये खोल है। अच्छा हाँ ये भी कह सकता है, मैडम जी इधर आओ। धाने में आप ही ने फोन लगाया था। हाँ धान कुटाई है कि नहीं कुटाई है? हाँ, ना कुटाई देने का सारे कूद जा कन्ना निकला कि नहीं निकला? कना सारे पासी है, पासी वाले हाल चल गए। हम पहली सवालों क्यों बोला? अरे ओके सर, हम नाखून क्या चलाए हम। अबे पुलिस वाले। हाँ हम पहली सवाले हैं बात। अबे तेरे हाथ पकड़, बोलो चल साइड में। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े। तुमको उठावे के, तुमको सारे क्या कहे उठावे के, रात उठावे के। साहब थाने में फोन मैं ही की थी साहब। पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शोभा रानी है। ओ शोभा रानी, तुम ही फोन लगाई थी थाने में? हाँ साहब। देखिए गोभी रानी। गोभी रानी ना सारा भाटा। शोभा रानी कहा तो बोला था मैं बिना मतलब की। हाँ तो गुल्ला रानी इधर आइए। हाँ रानी इधर आइए, छोला भटूरा लग बैठा। चलो की साहब। तो शोभा रानी हाँ फोन तुमने लगाई, तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है। हाँ साहब। लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए ये मेरे पति की लाश साहब। ये देखिए बहुत बेरहमी से मार डाला गया मेरे पति को साहब। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हारा सुहाग तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है साहब। घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और जिसने भी खून किया है उस गुनेगार को हम सजा दिलवाएंगे। तुम्हारे पास कड़ी से कड़ी इंसान होगा। हाँ शैतान सारे चल होगी तक चल। शायद जल्दी है, हम कल लागत पे बहुत जल्दी जाई। बाड़ा है ये हुए बाड़ा ठिकबो नहीं करते ढेर दिन। का भाभी का भाई हमका नसबंदी कराओ पड़ी। अबे हुआ क्या? अरे औरत है, तुम्हारा पैर पकड़ेंगे, अधिकारी आदमी हो हम लोग। पैरों पकड़े छी कहा करे बोला फुआद आप देश अब फ्यूज हो जा। दादा चलो अरे तू एकदम बेशर्मी उतारू हो गया है। ए सुनो, अब यार बड़ी बदतमीज औरत हो। अब साहब झटका। अरे जब तुम मेरा पकड़ी थी चौकीदार पकड़ने की क्या चल रहा है? हम कहे नौ साहब आए, नौ पकड़ ले। वो साहब ना, साहब तो बड़ा है ना, साहब से बड़ा अधिकारी है। हाँ सुने, हम पहले बता दो। गलत कह दी नहीं, पहले इनका पकड़े। वो इंस्पेक्टर है, हम चौकीदार हैं। साहब चौकीदार तो हम इंस्पेक्टर तो आप हैं। हम सारे इंस्पेक्टर ना तुम्हारे बाप है। हाँ हमारे अला कह रहा है कि मैं हम उनसे बड़ा अधिकारी है। अभी साला रास्ता में बोल के आया किसी से। अच्छा हाँ हो भूलेंगे। शायद भर जाओ, मैं और उससे पूछता थे। तो लड़की कहाँ है? ये देखिए साहब, ये देखिए आपके बगल में बैठी है साहब, फोन करके। जब तुम्हें ही मारना था तो हम लोग पुलिस वाला ऐसा है हालत तू करा हमारे बस का नहीं भला। तू अपन अल्टीमेट से बोल हमें सारा बोलो उन्हें के सारा बोलो मार पूरा। हम लोग खड़े हैं, हम लोग के सामने मार रही है। मारा था सर, मुंह का ठेला था हमें। वैसे यार पहली औरत हो तुम, तुम्हारे घर आया सारी परेशानी मुझे झेलना पड़ रहा है। ना जाने किस किसी में ससुरी संस्कृत महाराज तालिक देर मुहना का राम दे। पहले इस लड़की से हम बात करते हैं। चौकीदार बोला नहीं। ओ लड़की इधर आ।
डरो नहीं, डरो नहीं, डरो। क्या नाम है? पूजा नाम है साहब। पूजा नाम है। ये जिसकी लाश पड़ी है, ये तुम्हारा कौन था? हमारे बाप थी। ओ, तुम्हारे पिताजी थे। पूजा, देखो पुलिस वाले आए हैं और यहाँ पूछताछ होगी और उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और तुमसे जितनी बात पूछेंगे सारी बात सच सच बताना, कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत करना। सुनो मेरी बात। बाप का खून करके किसी जन्म का तू बदला है इनसे लिया। देखो लड़की, लड़की मेरी बात सुनो पहले। हम पुलिस वाले हैं और तुम एक लड़की हो। हम जेम्स पुलिस हैं। औरत और लड़की के ऊपर हम लोग हाथ नहीं छोड़ते, इसलिए कि तुम्हारी ये भलाई यही है। भलाई यही है कि साफ साफ बताओ, ये तुम्हारे बाप थे, इन्हें मारकर तुम्हें क्या मिला? इन्होंने तुम्हें पैदा किया, जन्म दिया, दुनिया में लाया एक बाप ने, और तुम एक बेटी होकर अपने बाप का खून कर दी है? बोलो क्या कारण था? क्या इनकी गलती थी? आपकी मेरी क्या गलती हो सकती है साहब? हाँ हाँ बताओ। मेरी बात सुनिए। हाँ सुन रहे हैं, बताओ। मेरी बातों पे विश्वास ऐसा करो, जान बाबू का मैंने नहीं है लिया। तो कौन किया? तुम तो हो दोस्त भैया के सही। तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सही। घर में साजिश है मेरे किसी ने किया। तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सही। साहब हाँ आपसे हम जो भी कहेंगे सब सच कहेंगे साहब। सही है, सच बोलना अच्छी बात है। क्योंकि हमारा मामा और हमारी माँ हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। आप आए हैं, आपसे मदद की उम्मीद है साहब। मदद? कि आपको हमारी बातों पर भरोसा होगा। अगर कानून भी हमारे साथ नहीं देगा तो हमारी मदद कौन करेगा साहब? कानून गुनहगार को सजा दिलवाता है और सहायता की भरोसा मत करना। हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, एक खूनी को हम लोग मदद करेंगे। बात तो सुन सकते हो साहब? हाँ बोलो। साहब खेतों में काम करने गई थी, भूख लगी थी, आई माँ, माँ से खाना मांगूंगी, खा लूंगी, भैया के लिए भी लेकर के जाऊंगी। घर में माँ नहीं थी। घर में जब पहुंची मैं तो देखी मेरे बाप के पेट में चाकू मार दिया गया था साहब। जब खून हुआ तुम घर में नहीं थी? नहीं साहब, मैं अपने बाप के पेट में चाकू लगा हुआ देख करके घबरा गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने अपने मामा को बुलाया। मेरे मामा ने कहा कि इस वक्त घर में कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा हो ना हो मेरे जीजा जी को तुमने ही मारा है। फिर उन्होंने मेरी माँ को बुलाया
माँ का भी कहना है कि मेरे पति का तुमने खून कर दिया। साहब ये दोनों तो हमारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप तो कम से कम हमारी बातों पर विश्वास कीजिए साहब। पूजा देखो, मेरा वो बाप है, उसके बाद इनके पति है, वो बात सही है। क्योंकि ये हमारी सौतेली माँ है साहब। अगर हमारी सगी माँ होती तो आज हम सबको ये दिन देखने को ही नहीं मिलता। एक बेटी का प्यार क्या होता है एक सिर्फ माँ समझ सकती है। ये माँ है लेकिन इसके सीने में दिल नहीं साहब। खाना मांगती है तो सिर्फ मारना जानती है। आज 3 दिन हो गए, किसी तरीके से जिंदा हूं, नहीं तो मर जाती। भूख प्यास के मारे चला नहीं जा रहा था, इसीलिए इससे खाना मांगने आई थी। भाई हमारा आंखों से लाचार देख नहीं सकता साहब, वरना हम तो इसकी शक्ल देखना भी ना पसंद करें। बाप ही इकलौता था जो हम सबकी मुसीबत समझता था साहब। का सारे घर शरीर में जोर नहीं रही है बेचारे। तुम बड़ी बात में जा दिन चौकीदार को धक्का दे दी और सलाउते फिर सरवान हिलाएगी भाई जान। ए भाई पीछे आओ, पीछे बाइक गियर लगाओ, पीछे आओ। यार तुम बड़ी हराम खोर हो, धक्का देने क्या जरूरत थी? अरे यार जा सारे दूसरा चौकीदार के लिए जा। अबे इधर इधर इधर, हाँ हाँ, सीधा 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 सीधा, आप सीधा आओ, सीधा आओ, सीधा चल चल। हुआ क्या कर साहब, हुआ क्या कर चला गया? अबे तुम्हें धक्का कौन मारा? भूकंप आ गया, ये हो रहा सारी, तुम्हें धक्का मार दी। इधर आप पूजा देखो, हम समझ सकते हैं, तुम्हारी बात को समझते हैं। पहली बात तो तुम्हारे दोस्त अमर की बहन हो हैं, और तुम्हारे मामा का कहना है, तुम्हारी माँ का कहना है कि इनका खून कोई दूसरा नहीं, तुमने ही किया है। और तुम कह रहे हो कि साहब मैं घर पे नहीं थी, उससे पहले तुम्हारे पिताजी मर चुके थे। ये परम पूजनीय आगे हमारे दरोगा जी, जिनके पूजनी रतन 21 रुपया दरोगा हो गया, 20 रुपया देता, 50 रुपया। पूजा देखो, इस समय हम तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और रही बात तुम्हारी बेगुनाही का साबूत जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम पुलिस कस्टडी में रहोगी। दिमाग खराब कर देगी। हाथ टूटा नहीं, सुन ऐसा है ना, यहाँ छुट्टी ले घरे चला जा। तू सारे कुल करे हम तो कहते साहब जी बार अंडा और हाँ अंडा नहीं सारे राजेश मसाला ले ले भूख। सारे दिमाग खराब करके दिए सारा। जब से मेरे साथ चौकीदारी के साथ मुझे पागल करते रहा है, अब जब से मैं ये सारी पागल कर देगी। राना बेहोश हो जाबा, तू खाई तरफ 1.5 किलो काजू बादाम शरीर में जोर 1 रुपये नहीं आई। हाँ जाकर छीली मुर्गी है ले पूजा इधर आओ। भाई इस लड़की के हाथ में लगा हाथ कड़ी लेके चलते हैं, उसके बाद कोर्ट में फैसला होगा। इनको भी बुलाया जाएगा और तुम्हारे मामा को, और तुम्हें भी जिस तरफ से सही साबूत मिलेगा उसी तरफ फैसला होगा। और अमर भाई
इस वक्त नहीं है, अगर होता तो उससे मुलाकात कर लेते। तो घबरा जी, तोरे भैया को और हमारे मामा को बुलाइए तब बात हुई। चलो चल चल बहन पूजा, आप यहाँ क्यों चले आए भैया? किस तरह शोर घर में मेरे हो रहा, किस तरह शोर घर में मेरे हो रहा, मेरी बहना तो सच सच बता दे मुझे, तेरे रोने की आवाज मैंने सुना। तेरे रोने की आवाज मैंने सुना, सच हकीकत है बहना आप बयां कीजिए, तेरे रोने की आवाज। बात क्या है पूजा, हमारे घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? मैंने तेरी रोने की आवाज सुना मेरी बहन, क्या बात है, क्यों रो रही है तू? बहन क्यों खामोश हो? बता रही हूँ भैया। बताओ। मर गए अपने बापू, मर गए? ऐ भैया सुनो, मर गए अपने बापू, अच्छे भैया सुनो, झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, जा रही तेरी बहना बिरन जेल में, रही तेरी बहना बिरन जेल में, झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, जा रही तेरी बहना। पूजा भैया ये कैसी बातें कर रही है तू? साफ साफ बता की बात क्या है? सही तो कह रही हूँ भैया। क्या सही कह रही है? अपने बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे भैया। झूठ बोलती है तू। अभी भी अच्छा खासा मैं छोड़ कर गया था बाबूजी को। क्या हुआ हमारे बाबूजी को? भैया हाँ काश ये झूठ होता तो कितना अच्छा होता ना।
लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी भैया? तू तो रोती चली जा रही है, कैसे मरे? भैया हाँ आपको खेतों में बैठा करके आई थी कि घर जाकर के माँ से खाना मांगूंगी, आपके लिए भी लेकर के आऊंगी, मैं भी खा लूंगी। मैं जब और घर आई तो क्या देखती हूँ भैया कि अपने बाबूजी के पेट में न जाने किसने गड़ा सा मार करके उनको खून कर दिया। समार दिया गया मेरे बाबूजी को। कहाँ है बाबूजी? मुझे बाबूजी के पास ले चल। बाबूजी की अपने लाश पड़ी है घर में। कहाँ रे? ले तो चल। और ये आगे प्रमादारी सम्मानित मणि महोदय, आप हमारे संत लाल जी, जो कि आप प्रमादारी सम्मानित दरोगा जी के पिताजी, आप हमारे संत लाल जी और हमारे पंडित भैया, आप साहब के तरफ से अभी अभी 21 रुपए ये हमारे दरोगा साहब के लिए पर्सनल आया हुआ है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। ला सुनाओ जी, मिला दो सिख ले आओ। बहन, ये किसकी लाश सुधारने की बात चल रही है? क्यों? ये भाई कौन हो? बगैर सोचा समझे मेरे बाप की लाश ले जा रहे हो भैया? देखो बाबूजी की लाश न ले जाओ। बहना, भैया अपने घर में पुलिस आई है भैया, पुलिस आई है? और बाबूजी की लाश पुलिस वाले ही लेकर के जा रहे हैं। साथ में मेरे हाथों में हथकड़ी लगा करके मुझको जेल ले जाने भैया। क्या कहा? तेरे हाथों में हथकड़ी लगाई गई है? हाँ भैया, तेरे हाथों में? क्योंकि अपने मामा और माँ का कहना है कि अपने बाबूजी को मैंने मारा है भैया। तू नहीं मार सकती मेरे बाबूजी को। मैं दरोगा बाबू से बात करता हूँ, तू चिंता ना कर, रोना मत कर, तू घबरा मत, तेरा भाई आ गया है। कहाँ है साहब? हमसे बात करवाओ। साहब, ओ साहब। हाँ बोलो। अमर, हाँ, पहचाना मुझे? ये आवाज, ये तो मेरे दोस्त की आवाज लग रही है मुझे। अरे तुम्हारे ही विषय में बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन तुम घर पे नहीं थे। अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। कैसे हो? ठीक ठाक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक हो। देखो हमें भी दुख है यार, तुम्हारे बाबा बहन के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, मेरे बाप को मार डाला गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमर भैया, हमें भी दुख है कि तुम्हारे बाबूजी को मार दिया गया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बोलो। मेरी बात सुनो। पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे
ना जेल ले जाइए। अमर एक अंधे पे थोड़ा तरस खाइए। अंधे पे थोड़ा तरस खाइए, मेरी बहना तो ना जेल ले जाइए। एक अंधे पे थोड़ा। अजीत बाबू, हाँ तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरी बहन को जेल ले। क्या कर रहे हो यार भैया? हैं? क्या कर रहे हो? इसे जबरन फंसाया गया है, क्यों ले जा रहे हो इसे? इसकी तरफ देखो जरा, ये मासूम लड़की भला किसी का खून कैसे कर सकती है? अमर भाई, हाँ हमारी तुम्हारी बचपन की दोस्ती है, हाँ और आज तक कभी दोस्ती में कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा बात नहीं पैदा हुआ जिससे हमारी दोस्ती में दरार पैदा हो जाए। और रही बात पूजा की छोड़ने की बात कर रहे हो, हाँ, तो मेरी बात सुनो। बोलिए। जी कानून कायब निभाना पड़े, घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर, घर है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर। मेरी बात सुन रहे हो ना? निर्दोष बहना तुम्हारी अमर, सजा इसको मिले जितनी कम हो सके। अमर भाई, मैं जानता हूं कि हम एक जिगरी दोस्त हैं। दोस्त का मतलब ये नहीं भैया कि मैं अपने फर्ज को भूल जाऊं। इस समय आपका दोस्त नहीं, एक कानून का रखवाला, इंसाफ का पुजारी। कैसे इंसाफ की बात कर रहे हो यार तुम? कौन सी इंसाफ की बात करते हो मेरे सामने तुम? मेरी बहन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? कोई भी अपने बाप को कैसे मार सकती है? कैसे मार सकती है? कह दिया कि कानून की दुहाई दे दिया, बस हो गया दोस्ती की आड़ में। कहा हो गया है तुम्हें? अमर भैया, एक बार तू मेरी बहन की तरफ देखता क्यों नहीं है? हाँ? मेरी पूजा को ले जा रहा है मुझसे दूर दूर। आप बोलते जा रहे हो? क्या बोल रहे हो? अमर भाई, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? आज तुमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। बहन ने नहीं मारा है मेरे बाबूजी को। मैं कहता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ अपनी बहन पर, वो किसी को नहीं मार सकती। अमर भैया, हम आपकी बात को मानते हैं हाँ। कि आपकी बहन खून नहीं की, लेकिन तुम्हारे मामा और तुम्हारी माँ का कहना है कि खून इसी ने किया है। और पूजा भी हमसे बताई कि साहब, जब मैं घर आई तो मेरे बाबूजी का पहले से ही खून हो चुका था, मैंने खून नहीं किया। मौके वारदात पर भी तुम्हारे मामा ने इसे देखा है।
तो इस समय अपने हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसे हथकड़ी लगा करके हम कोर्ट तक ले जाएंगे। उसके बाद दोनों तरफ से गवाहियां होगी। जिसकी तरफ से साबूत सही निकलेगा कि पूजा बेगुनाह है कि गुनहगार है, उसके फैसला होने के बाद हम ही तभी पूजा को छोड़ पाएंगे। ठीक है, हाँ, इतने मजबूर हो तुम, कानून के हाथ हो। नहीं नहीं, ये तो ये आवाज तो मेरी माँ की। हरजाई? एक हाँ। बेटी को हरजाई कह रही है? जाने से पहले मैं एक मिनट अपनी बहन से बात करना चाहूंगा। ठीक है, बात कर लो। आओ पूजा। पूजा, ए पूजा, भैया जा रही है तुम। मैं सब जानता कि तूने खून नहीं किया है, इस अल्लाह मामा झूठ बोलता। मामा शायद मैं दोनों मिली भगत है, मैं जानता हूं। काश मेरे मालिक ने आंखों में रोशनी दिया होता तो आज इसका मैं फैसला खुद अपने हाथों से करता। जाते जाते सिर्फ इतना बता के जाएगा मुझे किसके भरोसे छोड़कर तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है पूजा। तेरे जाने के बाद ये दोनों हमें मार डालेंगे। भैया आज तक तो तुम मेरी आंखों की रोशनी बनकर मुझे जिंदगी देती रही, अब तू चली जाएगी। का सपने हमने सजाया था। खैर छोड़ो इन बातों को, सिर्फ इतना कहूंगा, तुम बिटिया जात हो, तुम्हें अपने दिल के अंदर कोई बातें नहीं पैदा करना है। तुम हिम्मत बना के रखना बस। मालिक तुम्हारे साथ है, तेरे भाई का आशीर्वाद तेरे साथ है। तुमको अपनी जिंदगी से लड़ना होगा, क्योंकि भाई अंधा है, तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, जा जा जा, अपना ख्याल रखना। पूजा, माँ अब का हुंडी दे दिया माई की? जाते जाते एक बात कहूंगी माँ, आज तक तो मैं अपने भैया का ख्याल रखती थी, हाँ। लेकिन मेरे जाने के बाद उनका ख्याल रखना माँ। इगली आ जाए, इगली आ साथ में जा। क्या पता मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरे भैया का ख्याल रखना माँ। हट जाएगी। ज्यादा डिंग डांग करबू तो यह डंडवा तोहरे मुहिम चाप देख गुजरो। भैया हाँ, ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अपने भाई के बारे में मत सोचना, बस तुम अपनी हिम्मत मत हारना। अपना अमर,
हाँ, देख पूजवा तेरे बाप को मार डाली है। गलत बात बोलती है तू। गलत बात नहीं, सही बात। मैं तो देखी हूँ ना, मेरे भैया बता रहे थे। कौन से भैया? अरे तेरे मामा। ऐसी बात मत बोल वहां, जैसी बात भगवान को बुरा लग जाए। मेरी बहन ने बाप को नहीं मारा है। हाँ। तू झूठ बोल रहे, मैं जानता हूँ। अच्छा सब बात खत्म करके ना हो तो पुलिस वाले ले जाते लोग थाने में। जबरदस्ती मेरी बहन को फंसाया गया है। रही बात मामा की, ठीक है, ठीक है, कहूँ जाए ना, ठीक बा। कहाँ जाऊंगा? आओ आराम से घरे में, कहूँ जाए कि नहीं ना तो किस बात की बात करती? गिर महाराज पर में कहाँ जाए, कहूँ जाए ना, चलाओ घरे में। मेरी बहन को उसकी करनी की सजा मिली नहीं, इसमें किसी न किसी की चाल है मेरे बाप को मारने में। कह कर भी क्या सकता। आज उस मालिक से बड़ी शिकायत है जाती हूँ, आज उस मालिक से बड़ी शिकायत है। जिंदा ना होता बाबूजी एकदम सीधे साधे आदमी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही, कौन मार सकता है उन्हें? ठीक है, परमात्मा मेरी बहन की रक्षा कर रहा, चलता हूं मैं। जाए अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, चाहे अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, अपनी हक में जो कुर्बान कर गए, और जिंदा हमारा आपका ईमान कर गए, जिंदा हमारा आपका